क्यों नहीं बोलते मध्य प्रदेश में? जलवायु परिवर्तन से मध्य प्रदेश को कोई लेना देना नहीं। केवल जलवायु परिवर्तन की सोच केवल केंद्र सरकार रखे बस। हमें जलवायु परिवर्तन से कोई मतलब नहीं। अच्छा ये बताओ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होते हैं क्या? न्यायिक शक्तियां होती हैं? क्या न्यायिक शक्तियां होती हैं? एक दूसरे के परस्पर विरोधी नहीं सब। फॉरेस्ट अफसर ही फॉरेस्ट के कटने के लिए जिम्मेदार है। फॉरेस्ट अफसर ही अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो इससे तो ये समझ में आता है यदि IFS का छापा पड़ता 50 करोड़ 80 करोड़ 70 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है। पुलिस में और फॉरेस्ट की वर्किंग में क्या फर्क है? थोड़ा सा तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हुआ तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूँ, क्या फर्क है? आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। बैठे हैं। थैंक यू मैम। अरविंद जी, जी सर। आप छतरपुर से हैं? जी सर। अरविंद बोले तो क्या अर्थ लगाऊं? सर अरविंद सर पर्यायवाची शब्द है सर। अरविंद पर्यायवाची शब्द है। जी सर। और काय 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 सर कमल का सर। और सर फिर उसी में सर पंकज भी आ जाता है सर। और सर कुछ अरविंद व्यक्तित्व सर, पर्यायवाची शब्द कमल का है, कोई बात समझ में नहीं आ रही मेरे। सर सॉरी सर। मुझे और थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। नेगेटिव स्टेटमेंट दे दिया यार आपने शुरुआत में एकदम। आपका नाम का अर्थ क्या है? चलो ये बताओ, पर्यायवाची तो मत बताओ। अरविंद इंजीनियरिंग की है ना? जी मैम। RGP भोपाल से। जी आपके नाम का अर्थ क्या है? केवल तो सर सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। मैंने यही जानकारी ली है, अभी सीमित जानकारी है मेरे पास सर। अभी मैं तो आपके नाम का अर्थ जानना चाहता हूँ खाली। इसमें जानकारी क्या बात है? नहीं बता पाएंगे? आपका नाम अरविंद क्यों रखा है ऐसा बता दो सबको। माताजी पिताजी सर ने रखा सर होगा। ये सर माता पिताजी को जो बेहतर लगा सर उस समय, उनके द्वारा ये नाम दिया गया सर मुझे। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आपसे आपका विषय जो है मैं आपसे जंगल के बारे में पूछ लूं कुछ? जी जंगल सर। की नौकरी करने जा रहे हो? जी सर। मेरे पिताजी सर अभी पन्ना टाइगर रिजर्व में फॉरेस्टर के पद पर पदस्थ है। वेरी गुड। तो फिर चलो वन विभाग के बारे में पूछते हैं, है ना? ये वन मंत्रालय अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, वन मंत्रालय का पूरा नाम क्या है? जो केंद्र सरकार का वन मंत्रालय है उसका पूरा नाम बता दीजिए। सर पर्यावरण वन एवं हाँ, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने पूरा नाम बता दिया। वन क्या होता है? सर वन, वन किसको कहते हैं? सर वन जहाँ पर सर वन्य जीव और जहाँ पर पेड़ पौधे और जो एरिया सर वनों से आच्छादित हो सर। हाँ, कोई पैमाना है इसकी, कोई परिभाषा है क्या? जी सर 1927 का जो भारतीय वन अधिनियम है सर उसमें नहीं है। चलो ये मैं आपको बता दूं, इसको पढ़ लें। जी सर। अगला सवाल, फिर पर्यावरण भी इसमें है। पर्यावरण क्या होता है? सर पर्यावरण हमारे चारों ओर से जो हमारा जो आवरण रहता है, जिसमें वन्य जीव, पहाड़, जिन और मानव के बीच जो अंतर संबंध होता है उसको पर्यावरण कहते हैं। अंतर संबंध, जीवित और अजीवित का अंतर संबंध। जी सर। तो क्या है, क्यों उसको जो है पर्यावरण को क्या खतरा है? खतरा किन चीजों से है? सर मैं निरंतर जो देख रहा हूँ सर, मानवीय जो गतिविधियां हैं सर, जैसे अवैध खनन और सर समुद्र का जो स्तर है, ग्लेशियरों का लगातार पिघलना, और सर जो प्लास्टिक है सर वो आज के समय में बहुत ही एक विकट समस्या है पर्यावरण के लिए। और वनों का जो क्षेत्रफल है वो निरंतर सीमित होता जा रहा है, अवैध कटाई जो, और जो वन्य जीव है उनका जो आवास है वो एक सीमित होता जा रहा है, जिसके कारण मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष भी देखने को मिल रहा है।
पर्यावरण का जो आपने बताया कि ग्लेशियर पिघल रहा है और पर्यावरण बिगड़ रहा है, तो इससे सबसे ज्यादा खतरनाक किस चीज से, क्यों मतलब तापमान बढ़ रहा है, कौन जवाबदार है इसके लिए, मतलब सर क्यों बढ़ रहा है? सर इसके लिए जो मानवीय गतिविधियां हैं, जो भौतिक जो सभ्यता गतिविधियों का है नाम तो पूछ रहा हूं, मतलब क्या हो रहा है ऐसा जिससे बदल रहा है? सर, जैसे एसी उपयोग किया जा रहा है आजकल, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बहुत तीव्र मात्रा में किया जाता है भारत में। तो ये सर एक बहुत बड़े मतलब कारण है जलवायु परिवर्तन के लिए। कैसे रोकेंगे जीवाश्म ईंधन के उपयोग को? ये तो जरूरी है, फिर कैसे होगा? हाँ, सर इसके लिए सर हम नवाचार कर सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देके, हाइड्रोजन ऊर्जा को बढ़ावा देके, नहीं लेकिन वैकल्पिक। तो भी इसका तो नहीं हो पा रहा, बढ़ते जा रहा है। सर लेकिन नहीं सर, अभी जो सरकार है, केंद्र सरकार लगातार प्रमोट कर रही है, और 2030 तक जो हाँ हमने कोप 26 में जो हमारी हाँ पंच अमृत जो घोषणा की थी माननीय हाँ प्रधानमंत्री जी द्वारा, हाँ हाँ। उसमें 500 गीगावाट जो है वो ग्रीन जो एनर्जी है इनकी नवीकरणीय उसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा, तो क्या विश्व स्तर पर कोई ऐसी योजना है जो पर्यावरण को जो कार्बन बाहर निकाल रहे हैं, तो दूसरे देश मतलब क्या योजना क्या है, कुछ कुछ राशि वाशि मिलने का, या कुछ इस प्रकार जो गरीब देश हैं क्या कर रहे हैं, क्या योजना क्या है विश्व लेवल पे? जी सर, अभी मेरे जो मतलब इंफॉर्मेशन मुझे मिली है सर, अभी कोप 29 जो अभी बाकू अजरबैजान में आयोजित हो रहा है सर, 11 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में। यहाँ पर सर ग्रीन जो ऋण है उसके लिए बैठक हो रही है, और उसको भारत प्रमोट करेगा। जो अल्प विकसित देश हैं उनके लिए, विकसित देशों के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है उसकी भरपाई के लिए अल्प विकसित जो देश हैं उनकी मदद करने के लिए एक ग्रीन ऋण करके प्रोजेक्ट हाँ, भारत प्रमोट कर रहा है सर, जिसे ग्रीन क्रेडिट भी बोलते हैं सर। ग्रीन क्रेडिट बोलते जी हैं। सर। तो कौन देगा ग्रीन क्रेडिट, कहाँ से आएगा, कैसे सर इम्प्लीमेंट होगा? एक बार बहुत अच्छा बताया तुमने, जी सर। कैसे इम्प्लीमेंट होगी योजना? सर इसके लिए सर ये जो ग्रीन क्रेडिट है ये एक बाजार तंत्र आधारित तंत्र है, जिसमें जो संस्थाएं हैं या व्यक्ति हैं या जो विकसित देश हैं जैसे यूएसए, यूरोप की कंट्रियां हैं, उनके माध्यम से डोनेशन किया जाएगा सर। ओके। जी सर। आपका ये जो छतरपुर है, जी सर। यहाँ पर कोई वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जी सर। कुछ सेंटर है? जी सर। क्या दो है भैया, ये उसके बारे में बता दो। दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है सर यहाँ पर। हाँ, एक गंगो अभ्यारण्य है, क्या नाम फिर से बोल? गंगो अभ्यारण्य। नहीं यार, मेरे को सुनाई ठीक से नहीं दिया। सर गंगो अभ्यारण्य, गंगो हाँ गंगो, है, गंगो अभ्यारण्य। गंगो, जी सर। राइट। क्या है इसमें? सर इसमें जो वन्यजीव है जैसे चीतल है और सियार बोलते हैं, नीलगाय है, इनका संरक्षण किया जा रहा है सर। और दूसरा सर भालू भी दिखाई देते हैं सर यहाँ पर। अभ्यारण्य का दूसरा दूसरा अभ्यारण्य? दूसरा अभ्यारण्य सर केन घड़ियाल। इसमें क्या हो रहा सर इसमें मगरमच्छ और केन घड़ियाल का संरक्षण किया जा रहा है सर। ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आवंटित है सर। है? अभी एक बहुत वो वहां से कोई समस्या है वहां पे इस अभ्यारण्य के लिए, कोई जो सरकार की विकास योजना से रिलेटेड जो खतरा पैदा हो रहा हो या नहीं आड़े आ रहा हो? जी सर, अभी 22 मार्च 2022 को केन बेतवा लिंक परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसके द्वारा जो पन्ना टाइगर रिजर्व का क्षेत्र है वो डूब में आ रहा है सर, क्योंकि बांध बनाया जाएगा सर वहाँ पर, वो 2 बांध। तो उसकी वजह से जो क्षेत्र है पन्ना टाइगर रिजर्व का वो कहीं ना कहीं डूब के उसमें आएगा। तो उसके लिए भरपाई के लिए सरकार ने रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व को बनाया है। तो वो डैम भी चाहिए, पानी भी ले जाना है, जंगल वाले रोक रहे हैं, तो सरकार आपस में एक विचार नहीं है क्या, क्या है मतलब? अब कैसे काम हो रहा है वहाँ पे, मंजूरी मिल गई क्या? जी सर, अभी काम चल रहा है सर, कैंपा के द्वारा कुछ जो वहाँ पर जो गांव है हाँ, उनको विस्थापित किया गया है सर, और उनको अब मुआवजा भी दिया जा रहा है सर। कैंपा के द्वारा विस्थापित किया गया। कैंपा क्या होता है भैया, थोड़ा सा? सर कैंपा विकास की जो परियोजनाएं होती हैं जिसके माध्यम से अगर कोई वन विभाग की कोई भूमि यदि विकास कार्यों में यूज हो रही है
या कोई वन वहाँ पर काटा जा रहा है तो उसकी भरपाई वित्त के माध्यम से की जाती है और उस वित्त का उपयोग कहीं अन्य जगह वृक्षारोपण में किया जाता है। पैसा देने वाला कौन होता है और लेने वाला कौन होता है? सर इसमें जो वित्त कैंपस की पूर्ति हो रही है, एक दे रहा है एक लेना एक ही, जी सर है ना? तो जी। कौन देने वाला है कौन लेने वाला है? सर जो कैंपस संस्थान है हाँ। वो देती है और वन विभाग के अंतर्गत इसका यूज किया जाता है। कैंपा संस्थान देती है। जी सर। चलो कैंपा का फुल फॉर्म बता पाओगे? जी सर। बताइए। कंपनसेटरी हाँ। एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लांटेशन अथॉरिटी। सर बीच में फंड था, फंड प्लानिंग। हाँ प्लानिंग अथॉरिटी। जी कैंपा एक्ट है ना? ठीक है, तुमने इसको और अच्छे से याद रखना कि क्या यार इसका पूरा नाम। तो मुझे, मैं इरिगेशन विभाग हूँ, मुझे डैम बनाना है। जी सर। तो पैसा लगेगा जंगल रुकेगा तो। जी सर। तो कैंपा में दो तरह का फंड होता है, मालूम है? सीए फंड सुना है? सीए। सर माफी चाहता हूँ। चलो इतना डिटेल नहीं बता पाओ, कोई बात नहीं। कैंपा का आपने ठीक बताया। कैंपा किसने गठन किया था, क्या जरूरत पड़ गई थी कैंपा की? सर ये जो वन संरक्षण अधिनियम है 1980 हाँ उसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर हाँ इसका गठन करने के लिए हाँ ऑर्डर दिया गया था सर। हाँ हाँ क्योंकि सर जो वन की जो वृक्षारोपण की जो कटाई होती थी हाँ सतत विकास के लिए हाँ उसका एक तरीके से उपयोग करने के लिए कि कहीं अगर बंजर भूमि है तो जो भरपाई कर सके हम वनों की, हाँ। उसके लिए सर इसका गठन किया गया। तो क्या उसको सुप्रीम कोर्ट का सपना आ गया कि मैं ऐसा ऐसा करूं? क्यों करा भाई? सुप्रीम कोर्ट का सपना क्यों आया? कोई तो गया होगा उसके पास के साथ। जी सर। हाँ। इसके लिए एक केस है सर, जो मैं नाम भूल रहा हूँ सर, वो हाँ गोवर्धन करके कोई हाँ केस है सर, हाँ हाँ उसके माध्यम से सुनवाई हुई थी सर, हाँ उसी हाँ का ही ये परिणाम था सर हाँ कैंपा, हाँ जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। हाँ हाँ। तो वो जब गए तब ये ठीक ठाक हुआ। जी सर। वेरी गुड, तुम्हारा जवाब बहुत से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब तुम थोड़ा सा मुझे और बताओ कि वहाँ मुझे कुछ ऐसे वृक्षों के नाम बताओ जो आपके छतरपुर जिले में होते हैं, जी सर। वृक्ष जंगल के। जी सर। सर आंवला है सर, आम है, नीम है, बरगद है सर, सागौन है, साल है, ये वृक्ष पाए जाते हैं सर। साल के होते हैं क्या छतरपुर में? सॉरी सर, ये साउथ में होते हैं सर, मध्य प्रदेश के मध्य सागौन प्रदेश होते के साउथ में होते हैं? हैं। दक्षिण पूर्वी जिले में। मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा, जी सर। साल उधर नहीं। माफी चाहता ठीक है। हूँ। और बताइए, ये आपने बता दिया मुझे। टिम्बर जो मतलब जिससे फर्नीचर और दरवाजे खिड़कियां स्लीपर वगैरह बनते हैं, ऐसे कुछ पेड़ों का नाम बताइए। सर इसमें मुख्यतः जो सर सागौनी यूज होता है सर, और सर खैर का उपयोग भी किया जाता है सर। मैंने फर्नीचर शब्द वापरा, फर्नीचर बनता है खैर का? सॉरी सर। है ना, खैर का नहीं बनता। जी तो खैर का क्या उपयोग है? सर, खैर से सर जो कत्था बनता है सर, हाँ, उसका उसमें उपयोग किया जाता है सर। तो कत्था क्या हुआ? रंग हुआ ना। जी सर। कत्था, कत्थे की फैक्ट्री कहाँ है? सर ये शिवपुरी में और मुरैना में सर। शिवपुरी मुरैना। क्या कोई भी कत्थे की फैक्ट्री लगा सकता है क्या? सर इसके लिए सर परमिशन चाहिए सर, शासन की। शासन जी सर। परमिशन क्यों क्यों चाहिए? दूसरे की तो नहीं चाहिए, इसी क्यों चाहिए? सर क्योंकि सर सरकार है, उसको रेवेन्यू की जरूरत पड़ती है और इसका कोई इलीगल तरीके से उपयोग ना हो या अवैध कटाई ना इसको प्रमोट हो, इसलिए सर सरकार ने अपना मोनोपोली बना लिया इस पे कि हम ही करेंगे व्यापार, हम ही बेचेंगे, हमसे ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है। नहीं सर, क्योंकि 1970 में मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तो इसके हाँ, अंतर्गत भी सर लाइसेंस लेना जरूरी है सर। बराबर है आपका कहना। तो इसका मतलब सरकार ने व्यापार अपने हाथ में ले लिया ना। जी सर। इस एक्ट का नाम है मध्य प्रदेश विनिर्देश वनोपज विनियमन अधिनियम 1969। ये याद रखना, जी सर। इसको पढ़ना। तुम्हारा उत्तर बहुत बढ़िया है। जी सर। तो अब आपने बताया
मैं आपके उत्तरों से संतुष्ट हूँ, बाकी मैडम पूछेंगे। अरविंद, आपके पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही है ना? जी। क्या है अभी? सर अभी पन्ना टाइगर रीजन में पोस्टेड है सर। हाँ, किस पद पर है? फॉरेस्टर ड्यूटी बोलते हैं। ओके। तो कब हुई थी वन विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश में? मैम वन विभाग में 1860 में हुई थी। क्यों वन विभाग की स्थापना की गई, क्या जरूरत पड़ी? मैम वनों के संरक्षण संवर्धन के लिए सर, जो अवैध कटाई हो रही थी उसके लिए जो ब्रिटिश कालीन शासन था उसके द्वारा एक तरीके से जो कच्चा माल उद्योगों के लिए प्रमोट करने के लिए इसको विभाग का गठन किया गया था, ताकि वनों की कटाई को रोकने के लिए। फिर आपने दूसरे शब्द में कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। क्या? सॉरी मैम, सोचो सोचो, बताओ किस लिए की गई? मैम जो ब्रिटिश कालीन था उनका प्रमुख उद्देश्य एक तरीके से वाणिज्यिक गतिविधियों में वनों का उपयोग करना था सबसे। तो इसके लिए वन विभाग का गठन किया गया था, ताकि कोई भी अवैध अवैध रूप से कटाई ना किया रहे। कोई जो ब्रिटिश कालीन तो अंग्रेज जितना चाहे उतनी कटाई कर दें, बाकी आम लोग उसमें इंटरफेयर ना जी करें, मैम, ऐसा? मेरी जानकारी में अभी भी ऐसा ही है क्या? मैम अभी ऐसा नहीं है। तो जो वनवासी कहलाते हैं, वन पर निर्भर लोग हैं, जी मैम। है ना, वन तो हमारे यहाँ अथाह है, जी मैम। उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? मैम इसके लिए प्रयास, अगर ब्रिटिशर्स ये चाहते थे, और हमारे भारत आजाद होने के बाद हमारा क्या उद्देश्य है? अब वन विभाग का उद्देश्य क्या है? मैम अभी वन विभाग और वनवासी इन दोनों के बीच एक समन्वय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो वनों पर निर्भर लोग हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनकी स्थिति क्यों नहीं सुधर रही है, जबकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है जंगलों में? जी मैम, इसके लिए शासन लगातार प्रयासरत है। इसके लिए 2006 में वन अधिकार अधिनियम भी लाया गया, और सर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश द्वारा पेशा एक्ट भी लागू किया गया। तो मैम ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है शासन के, जिसके माध्यम से जो जनजाति बहुल इलाके हैं वहाँ पर भूमि का अधिकार, जंगल का अधिकार, जमीन का अधिकार दिया जा रहा है। नहीं, उसके बावजूद स्थितियां तो सुधरी नहीं है। मैम कई योजनाएं के माध्यम से भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, जैसे प्रधानमंत्री वन धन योजना है, देवारण्य योजना है, चरण पादुका योजना है, इनके माध्यम से भी लगातार प्रयास पैसा के बारे में बताओ। मैम पैसा 1995 भूरिया समिति के सिफारिश पर 24 दिसंबर 1996 को इसको लागू किया गया था, और अभी वर्तमान में 10 राज्यों में लागू है, और मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को शहडोल से लागू किया गया था। उसके पहले नहीं था मध्य प्रदेश में? जी मैम, नो मैम। तो क्या फुल फॉर्म होता है इसका? मैम पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। to तो शेड्यूल्ड एरियाज क्या है? मैम जहाँ पर वनवासी निवास करते हैं, एक क्षेत्र रहता है जो निर्धारित, जिसका संविधान में भी उल्लेख है। कहाँ उल्लेख है संविधान में? मैम अनुच्छेद 200 नहीं मैम, अनुच्छेद 342। 342 में है शेड्यूल्ड एरियाज का। सॉरी मैम, मैं जनजाति की परिभाषा की बात बता रहा हूँ। शेड्यूल्ड एरियाज, मैं पैसा की बात कर रही हूँ। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, तो शेड्यूल्ड एरियाज का उल्लेख कहाँ पे है? सॉरी मैम, इसके बारे में अभी जानकारी ये पढ़ा होगा आपने पॉलिटी में। सॉरी मैम। अनुसूचियों में है कहीं? जी मैम, 5वीं अनुसूची में वर्णित है। अच्छा, और कहाँ वर्णित है? 6वीं अनुसूची में क्या है? तो 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें असम, मणिपुर, ये नहीं है शेड्यूल्ड एरियाज? सॉरी मैम। ओके, तो अनुसूचित जाति का वर्णन कहाँ है संविधान में? अनुसूचित एससी मैम, इसका अगर परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो 366(24) में, और इनको घोषित करने का जो अधिकार रहता है वो अनुच्छेद 341 में। अच्छा, आपके पिताजी तो वन विभाग में ही हैं, तो आपको पता होगा कि वनों की इकाइयां हैं मध्य प्रदेश में, है ना? क्षेत्रीय इकाइयों में ये विभाजित है। क्या क्या इकाइयां हैं? मैम सबसे पहले डिवीजन होता है, सब डिवीजन होता है, रेंज होता है, सब रेंज होता है, बीट होता है, कंपार्टमेंट होता है, फिर उसके बाद कूप होता है। सही होता है। हाँ, exactly. कितने हैं वृत्त टोटल?
मैम अभी व्रत 16 है। तो आपको कौन सा व्रत पसंद है? मैम मेरा गृह जिला छतरपुर। छतरपुर है, छतरपुर एक पसंद है। जी मैम। उसमें कितने वन मंडल हैं? अभी मध्य प्रदेश में जो वन मंडल। छतरपुर में कितने वन मंडल है? छतरपुर एक व्रत है, जी मैम। उसमें कितने वन मंडल हैं? मैम वो एक ही है जिसके अंतर्गत पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर को और निवाड़ी भी उसमें शामिल किया गया है। हाँ, तो कितने वन मंडल हुए? अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में 63 है। अरे छतरपुर में कितने वन मंडल? सॉरी मैम, इसकी अभी जानकारी। बता भी रहे हो। हाँ मैम। अच्छा ये बताओ कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होते हैं क्या? न्यायिक शक्तियां होती हैं? जी मैम। क्या न्यायिक शक्तियां होती हैं? मैम जो एसीएफ लेवल के अधिकारी होते हैं उनको सर बिना जमानत के गिरफ्तारी का भी पावर होती है और पीओआर काटने का भी अधिकार होता है, जो एक ऑफेंस होता है मैम। जबकि एफआईआर जो होता है वो एक इंफॉर्मेशन होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। दंडित करने का भी अधिकार होता है एसीएफ लेवल के अधिकारी को, जांच साथ करने का, फॉरेस्ट अधिनियम 1927। तो ये एसडीएम को भी ये पावर होते हैं क्या? मैम एसडीएम, हाँ जी मैम, एसडीएम को भी होती है, एसडीएम को जहाँ भी होते हैं? जहाँ तक मैं मेरी नॉलेज में। ठीक है, थैंक यू। चलिए, एक सवाल का जवाब दो। वन अधिकारी किसको कहते हैं? हाँ, वन अधिकारी से आप क्या समझते हैं? सर वन अधिकारी से आशय जो वन्य जीव और वन संरक्षण और जो विकास कार्य होते हैं वनों के, उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। ये तो उसका काम बता दिए। उसको वन अधिकारी कहने के लिए कोई एक्ट में प्रावधान है? जी सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ 1927 का जो एक्ट है उसमें हाँ। इनका जिक्र किया गया है। हाँ। अब आप वन अधिकारी होने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एक्ट में अधिकार दिया है कि हम वन अधिकारी बने। वन अधिकारी होता क्या है? तो वो आईएफए 1927 में आपने कहा कि वन अधिकारी की परिभाषा दी, जी सर। तो उसमें परिभाषा भी दी जी सर। कि ये है वन अधिकारी। ठीक है। अब अभी आपने बता दिया कि वन अधिकारी ये है, तो वन अधिकारी है तो ये सारे वन अधिकारी, क्या सभी वन अधिकारी हैं कि कोई एक दो ऑफिसर ही इसमें वन अधिकारी? कौन है वन अधिकारी? सर इसमें जो रेंजर लेवल के अधिकारी से, रेंजर लेवल से अधिकारी बनना शुरू हो जाता है सर। सर फिर सभी का कार्य भिन्न भिन्न होता है सर, लेकिन ऑफिसर सभी रहते हैं। फॉरेस्ट गार्ड भी वन अधिकारी है क्या? नहीं सर, वो कर्मचारी रहते हैं सर। वन अधिकारी है कि नहीं है? मेरा सवाल आपने कहा नहीं है, सही बात है। सर जहाँ तक मेरी समझ में। नहीं, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आपने अपने उत्तर में कहा भी था, फॉरेस्ट गार्ड से लगा करके शीर्ष अधिकारी पीसीसीएफ ऑफ तक सभी वन अधिकारी, इन ये सब वन अधिकारी, ये सब पीआर या वन अपराध पंजीबद्ध भी कर सकते हैं। जी सर। लेकिन सबकी फॉरेस्ट गार्ड अपराध तो फॉरेस्ट गार्ड के कर्तव्य जैसे हैं, या सबके अपने अपने कर्तव्य अलग अलग है, लेकिन पंजीबद्ध तो अपराध ये सारे अफसर कर सकते हैं। जी। ठीक है ना? जी तो वन अधिकारी कौन कौन है? सर फॉरेस्ट गार्ड से लगा फॉरेस्ट करके गार्ड शीर्ष स्तर के सारे वन अधिकारी। जी। क्या मैं पूछूं, अगला सवाल है, क्या प्रमुख सचिव वन वो भी वन अधिकारी है क्या? जी सर। थोड़ा टेढ़ा सवाल हो गया। ये सवाल बहुत अच्छा है। प्रमुख सचिव महोदय वो भी वन अधिकारी है क्या? जी सर। सर आईपीएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको बनाया जाता है वन सचिव। नहीं, प्रमुख सचिव। प्रमुख सचिव वो तो आईएएस है। प्रमुख सचिव। सर माफी चाहता हूँ सर। इसको देखना कि वो वन अधिकारी है कि नहीं है ना। जी सर। बाकी तो मैंने बता दिया कौन कौन वन अधिकारी। जी। अब पुलिस में और फॉरेस्ट की वर्किंग में क्या फर्क है? थोड़ा सा, अब तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हुआ तो मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा तुमसे, क्या फर्क है? सर अगर देखा जाए तो सर जो वन विभाग है सर उस पे बहुत ही सीमित संसाधन है सर। यदि आज डेटा एनालिसिस की बात करें या सर्वेक्षण की बात करें तो बहुत ही सीमित संसाधन उपलब्ध हैं। लेकिन सर पुलिस है जो, वहाँ पर साइबर सेल या कंप्यूटर का उपयोग बहुत उपयोग किया जा रहा है सर। जैसे अपराधियों को पकड़ने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंट है
इन सारी चीजों का उपयोग किया जा रहा है सर। नहीं, अब तो उसमें उसमें उसकी और अच्छाई इसमें अच्छाई बुराई नहीं मतलब संसाधनों की कहाँ पे कमी है, कहाँ अच्छा संसाधन तो पूछा नहीं रहा मैंने। जी पावर्स में मतलब कि वन एक पुलिस का जवान है जी सर। और एक फॉरेस्ट गार्ड साहब, जी ठीक है, जी दोनों की वर्किंग में ऐसे एक दूसरे के जो पावर्स में कहा जैसे अभी आप बात हुई थी अपनी, जी सर। तो क्या एक सिपाही जी सर। अपराध पंजीबद्ध कर सकता है क्या? जी सर, मैं इस बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि जो सर पीओआर होती है, हाँ उसमें वन विभाग एक अपराधी पंजीबद्ध कर सकते हैं, जबकि वो एफआईआर जो होती है वो एक सूचना होती है जो प्रारंभिक लेवल की होती है। तो जो वन विभाग है उनको सर अधिकार होते हैं गिरफ्तारी के अपराधी, और सर इनको सर सिर्फ गिरफ्तारी के लिए जो अपराधी जो गिरफ्तार किया गया है उस पर आरोप जो निर्धारित करने का पूर्णतः अधिकार न्यायालय को होता है सर। ये सिर्फ गिरफ्तारी कर सकते हैं। प्रथम सूचना जी सर। कहाँ दर्ज होती है? जो पुलिस में होती है वो कहाँ दर्ज होती है? सर पुलिस थाने में सर। पुलिस थाने। जी सर। मतलब बीट गार्ड साहब या जो सिपाही साहब है वो चौराहे पे तो नहीं कर सकते ना, कर सकते थाने वाले भी होगा ना। जी सर। और फॉरेस्ट गार्ड जो है वो पीओआर दर्ज कहाँ कर सकता है, कहाँ करेगा? सर जहाँ पे खड़ा है वहीं तो। जहाँ पर हाँ जी सर। तो किसको पावर है? सर फॉरेस्ट इसको सीधा अपराध जी पंजीबद्ध सर। करने का पावर दिया। जी सर। फिर भले सूचना आप किसी को भेजता मेरा वरिष्ठ जी अधिकारी, सर। सिपाही साहब नहीं कर सकते इसका, जी सर। ये फर्क है। जी सर। वो थाने में ही करेंगे सर। थाने में ही करें। जी सर। चलिए ठीक है, मैंने अभी बीच में आ गया। लीजिए सर। ठीक है बेटा, तुमने प्रश्नों के जवाब तो बहुत अच्छे दे रहे हो। तुमने एक बताया सर का एक प्रश्न, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जी सर। या मध्य प्रदेश में तो वन मंत्रालय ही बोलते हैं, जी सर। जलवायु परिवर्तन तो बोलते ही नहीं। जी सर। वन मंत्री केवल ऐसा बोलते हैं, वन मंत्री। जी सर। तो ऐसा क्यों? सर जलवायु परिवर्तन क्यों नहीं बोलते हैं मध्य प्रदेश में? जलवायु परिवर्तन से मध्य प्रदेश को कोई लेना देना नहीं। केवल जलवायु परिवर्तन की सोच केवल केंद्र सरकार रखे बस, जी सर। हमें जलवायु परिवर्तन से कोई मतलब नहीं, ऐसा? सर इसके लिए सर मैं आपके वक्तव्य से सर सहमत हूँ सर। ये इस पर विचार किया जा सकता है सर, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है और इसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं ताकि जो जलवायु परिवर्तन है उसको भी सर आम जन के बीच पहुंचाया जा सके। तो इसका वन मंत्रालय से क्या संबंध है यार? जलवायु सर परिवर्तन ये का एक तरीके से क्या जो वन जिम्मेदार है? जलवायु परिवर्तन के लिए वन जिम्मेदार है क्या? इसका मतलब ये हो गया कि वनों से ही, वन के कारण या के कारण ही जलवायु परिवर्तन हो रहा है? सर इसके लिए जो मैं समझ पा रहा हूँ सर, वनों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो जलवायु परिवर्तन होता है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से वन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित कर सकते हैं सर। कैसे? सर जैसे कि सर जहाँ भी वन का आवरण रहता है वहाँ पर जो तापमान है वो बहुत ही कम रहता है, और सर जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने की वहाँ की जो क्षमता रहती है वनों के माध्यम से ज़्यादा रहती है। तो सर वहाँ पर और वर्षा का एक जो प्रतिशत रहता है, जहाँ पर वन आवरण रहेगा तो वहाँ पर वर्षा का प्रतिशत भी अधिक रहेगा। इस माध्यम से वन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में बहुत ही कारगर साबित होते हैं। नहीं मतलब वन विभाग जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते रहे और वनों के बाहर रहने वाले जो लोग हैं वो इस पर जो है नकारात्मक प्रभाव डालते रहे, ऐसा? जी सर, अगर देखा जाए तो आज जो भौतिक संस्कृति है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण को प्रभावित तो कर रही है सर। मेरा प्रश्न ये कि ये जलवायु परिवर्तन नगरीय विकास से क्यों नहीं जोड़ देना चाहिए? यहाँ पे क्यों जलवायु परिवर्तन है? इन नगरों का विकास हो रहा है बहुत तेजी से, सर उसकी वजह से जलवायु पर जो है कुप्रभाव पड़ रहा है। जी सर, जलवायु अगर देखा जाए तो एक क्षेत्र की होती है सर, और ये ग्राम में भी हो सकती है और नगर में भी हो सकती है। तो यदि जलवायु में अगर परिवर्तन होगा तो ग्राम भी प्रभावित होंगे, नगर भी प्रभावित होंगे। तो यदि इनको समन्वित करके दोनों ही जगह अगर प्रयास किए जाए कि जलवायु में कोई परिवर्तन हो तो उनको नियंत्रित करने के लिए नगर में भी प्रयास किए जाए, वन में भी, तो शायद मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन पर हर क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है सर।
क्योंकि अगर औद्योगिक क्षेत्र देखें तो उसका भी जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कहीं रोल है। जो गैसेस निकल रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र से या जो सीवेज निकल रहे हैं तो नदियों में जाके सर कहीं ना कहीं वो प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र का मैं देख रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन में कहीं ना कुछ हिस्सा है सर। एक अंतिम प्रश्न मेरा, जी सर। जंगल कट रहे हैं, लकड़ियां कट रही है, जानवरों की संख्या कम हो रही है, जी सर। फॉरेस्ट अफसरों की संपत्ति बढ़ती जा रही है, जी सर। जहाँ पे छापा मिलता है वहां करोड़ों रुपए नकद मिलते हैं। जी सर। क्या क्या मतलब, क्या ये दोनों एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं? इसका मतलब भाई फॉरेस्ट अफसर ही फॉरेस्ट के कटने के लिए जिम्मेदार हैं, फॉरेस्ट अफसर ही अपनी भूमिका का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तो इससे तो ये समझ में आता है, यदि आईएफएस का छापा पड़ता 50 करोड़ 80 करोड़ 70 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है उसके पास, तो क्या मतलब क्या है? क्या मान ले इसका मतलब हम कि ये मतलब कि वनों के कटने के लिए जिम्मेदार हैं, जानवरों की संख्या, पशु पक्षियों की संख्या कम हो रही है, बायोडाइवर्सिटी पे जो नकारात्मक प्रभाव हो रहे हैं उसके लिए फॉरेस्ट जिम्मेदार है? क्या ये मान लें? बिल्कुल नहीं सर, मैं इस बात से अभी पूर्णतः सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जो जंगल कट रहे हैं उसमें सर जो मानव है उसकी संवेदनशीलता को भी हमें देखना चाहिए। क्योंकि यदि मानव में वनों या वन्य जीवों के प्रति संवेदनशीलता अगर धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी तो वो वनों को काटने और वन्य जीवों का शिकार करने में कोई मतलब फर्क नहीं समझेगा सर। और यदि देखा जाए कि वन विभाग की पूर्ण रूप से भूमिका के साथ साथ मैं यहीं पर ही आपको इंटरप्ट करूंगा। भाई आपने अभी सर के प्रश्न में वनवासी कहा। जी सर। वनवासी तो जितने हैं उनके गोत्र पेड़ पौधे, जी सर। वनों के संबंध में ही उनके गोत्र हैं, जानवर उनके गोत्र हैं, वो क्यों काट के खाएंगे भाई? वो क्यों पेड़ को काट के खाएंगे? वो क्यों पेड़ को काटेंगे? जिनका गोत्र जो है महुआ का पेड़ है, जिनका गोत्र जो है जंगली जानवर पशु पक्षी हैं, वो पेड़ों को क्यों काटेंगे? वो जानवरों को काट के क्यों खाएंगे? सर मैं किसी व्यक्ति विशेष पर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि तो काट कौन रहा है? वो तो फिर सर, बात तो क्योंकि जंगलों के आसपास तो वनवासी रह रहे हैं पूरे। सर ये मैं इसको अवैध कटाई के रूप में देख रहा हूँ। हाँ, जो ये बात बोल सकते हो जी सर, जो अवैध कटाई हो रही है इसमें कहीं ना कहीं संरक्षण रहता है सर, या राजनीतिक रूप से भी देखें या कहीं ना कहीं ग्राम लेवल पे देखें तो इसी की वजह से जंगल निरंतर राजनीति का तो जहां तक मुझे समझ में आता है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन हुआ था, फॉरेस्ट विभाग को राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया। बाकी सब विभाग अल्टीमेटली जो है उनकी एसीआर अल्टीमेटली वो सीएम के हाथ में होती है। फॉरेस्ट विभाग तो है आईएफएस एक ऐसी पोजीशन है जिसकी सीआर सीएम नहीं लिखता, एसीआर में फाइनल वर्डिंग सीएम की नहीं होती। तो फिर क्या दिक्कत है यार? कंट्रोल ही नहीं है ना। तो एसीआर पे कंट्रोल होता है भाई, क्योंकि गोपनीय चरित्रावली वो लिख रहा, क्या लिख देगा तुम्हारी, कहाँ खराब कर देगा, क्या कर देगा? कंट्रोल ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं। वन मंत्री का कोई कंट्रोल नहीं, कुछ है नहीं। एवरीथिंग पीसीसी डीजी फॉरेस्ट। सर कहीं ना कहीं सर अगर मैं देखूं सर जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं जो गांव लेवल पे रहता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है सर। है इस बात से जो न्यूज समाचारों में देखता हूँ, कहीं ना कहीं यदि कोई अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यदि उस अगर जो क्षेत्र के विधायक है कहीं ना कहीं वो दबाव बनाते हैं वन विभाग पर, वन विभाग के अधिकारियों पर कि आप यहाँ पर अगर कोई निवास पहले से रह रहा है। दबाव तो तभी बनाएगा ना जब उसके पास पुख्ता जानकारी होगी, ये वन अधिकारी ये कंजर्वेटर भ्रष्ट है, गड़बड़ है इसके, तभी तो दबाव बनाएगा। तो क्या दबाव बनाएगा? लेकिन सर अगर देखा जाए कि वन विभाग कोई एक पहलू के माध्यम से ये मान ले कि अवैध कटाई में वन विभाग की उदासीनता है तो सर मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। कहीं ना कहीं हमें प्रयास करने चाहिए जेएफएन के माध्यम से या वन समितियों के माध्यम से कि जो अगल बगल के जो निवासी हैं उनको कहीं ना कहीं हम वनों के प्रति एक संवेदनशील व्यक्ति बनाएं, ताकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है या जो प्रदूषण की जो समस्याएं हो रही है उनसे उनको अवगत कराएं। तो शायद मैं मानता हूँ कि जो वनों का जो क्षेत्रफल है वो सीमित होता जा रहा है।
और जो आपने कहा है कि सर जो अधिकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि उनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है, तो इसके लिए सर जो प्रारंभिक रूप से जो प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहाँ पर सर हमको नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक सजग करके इस क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं। वेरी गुड, योर आंसर्स आर वेरी ठीक नो है सर, डाउट, okay. बहुत अच्छे है। वो अपनी बात पे अडिग रहे। हाँ, योर आंसर नहीं, वो उसका जस्टिफिकेशन इज गुड। गुड। अरविंद, पहले क्वेश्चन में तो आपने बिल्कुल उत्तर ही नहीं दिया, हाँ, उल्टा बस, पुल्टा हाँ। दे दिया। अरे भाई, अरविंद नाम पे गर्व करो, अपने हाँ नाम यार, का मतलब वो बताओ, तो बड़ा- किसी का पर्यायवाची, ये क्यों बोलना? वो बोले मेरे माता जी पिता महर्षि अरविंद से बड़े प्रभावित रहे। कुछ कोई को आंसर सोचो ना यार। एकदम बेसिक चीज नहीं बता रहे हो और इतनी बड़ी बड़ी बातें तो बता ही रहे हो। बाकी आंसर इतने बढ़िया दे रहे हो। हाँ ठीक है अरविंद, बहुत अच्छा है आपका। गुड। बस अपने नाम ये और पहला इंटरव्यू है बेटा तुम्हारा? जी फर्स्ट इंटरव्यू? इसके अलावा सिविल सर्विसेज भी दिया क्या तुमने? नो सर, क्यों नहीं दिया? मैम मीन्स नहीं हो पा रहा है। मेंस में नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो आपका उत्तर बहुत बढ़िया रहा। इसमें थोड़ा सा मैडम ने आपको बता ही दिया है कि अपने नाम के बारे में थोड़ा सा रेडी रहो। महर्षि अरविंद का नाम भी रहो, तब भी अरविंद का अर्थ आपसे पूछा ही जाएगा कि अरविंद क्या और वो क्या करता है। महर्षि अरविंद जी के बारे में भी पूछ सकते हैं। हाँ, महर्षि अरविंद जी के बारे में पूछ सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, वो क्या करता है अरविंद, ये धरत ये आप पढ़ लें। ठीक है अरविंद। जेएफएम शब्द आपने वापरा, हाँ। उसको पढ़िए, वही है कहीं- पूरा इसकी जड़। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेस्ट विभाग अभी में काम नौकरी कर रहे हैं। हाँ, नौकरी कर रहे हैं, ऐसे आंसर दे रहे हैं आप बिल्कुल। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन कैंप का जब आपने बता दिया तो एफसीएफ समझते होंगे, ठीक है ना। तो जाते हुए एक शब्द और बोलूंगा तो आपके साथ काम में आ जाए हमारा। ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक जेड लाइन का है, जी सर। उसका पूरा नाम याद रखना। और क्यों बनाया, वो इतना सा है कि बिना केंद्र सरकार की परमिशन के कोई भी जी सर। वन भूमि का उपयोग जी सर। गैर वानिकी प्रयोजन के लिए नहीं कर सकेगा, इतना सही बस। है बस। ठीक है, ठीक है अरविंद, तो बहुत अभी कहीं बढ़िया। कोचिंग जा रहे हो क्या? मेंस की तैयारी कैसे कर रहे हो? मैम अभी कोचिंग के लिए अभी मैं सेल्फ ही कर रहा हूँ। क्यों सेल्फ कर रहे हो? कहीं कोचिंग या टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं ज्वाइन? टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। कहाँ की? अभी महात्मा गांधी पे की थी। जी करो अच्छे से तैयारी। अगर अपनी कुछ आंसर मुझे भेजना ना, आंसर शीट जो है लिखते हो, आंसर कॉपी, तो मुझे व्हाट्सएप पे करना, ठीक है? अच्छी तैयारी करो। ये लो, ये आपका फीडबैक फॉर्म। वेरी गुड। पूछना निकालना ही है तुमको, हाँ, एसीएफ पूछिए, बनना है, पूछिए। बस ये ध्यान रखो बिल्कुल। पूछिए। लक्ष्य लेके चलो, बिल्कुल एसीएफ बनना है। तैयारी और ज्यादा होनी चाहिए। मैम ये ड्रेस सही है इस हाँ, हाँ, everything is ठीक good, है, yeah, वो सब बटन कुछ। जैसे अगर टाइट लग रहा है तो खोल के बैठ सकते हो। वैसे हाँ, वैसे कोट को खोल के बैठते हैं हाँ हमेशा, वही, बैठते ऐसे समय खोल के बैठो तो ज्यादा बेटर लगेगा, कंफर्टेबल रहोगे। है ना? जाते एंटर करते से ही जो आंसर्स में तुम्हारी क्वालिटी है ना, वो एंटर करते समय भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहो, है ना? जी। ओवर भी नहीं, बट कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत, क्योंकि आपको आंसर्स मालूम है, आप दे सकते हो। ठीक है, ये मेरा नंबर रख लो। और मेंस के लिए इलेक्ट्रिकल मुझसे इंजीनियरिंग WhatsApp के कर और देना। साइंस के क्वेश्चन नहीं हो, वो भी हो सकते हैं। और वो हमारा तो पूरा फॉरेस्ट्री हो गया, पर वो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा उसका। ठीक है अरविंद, थैंक यू। ओके। सिविल सर्विसेज के लिए भी तैयारी करो।